अधिकतर गुरु शिष्य संबंधों में ऐसा तो देखा गया है कि शिष्य को जीवन भर धैर्य के साथ अपने गुरु की प्रतीक्षा रहती है, किंतु ये कहानी है ऐसे गुरु की जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में अपने लिए एक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा की। बहुत समय पहले अरब के किसी खाड़ी देश में एक बालक का जन्म हुआ। ये उस दिव्यात्मा के पूर्व जन्मों की तपस्या का बल और आध्यात्मिक उन्नति का उदाहरण ही था कि मात्र 6 साल की उम्र में उनकी भेंट एक महान योगी से हुई। उन्होंने उस बालक से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस बालक ने एक क्षण भी बिना सोचे उनके साथ चलने के लिए हां कह दिया। उस योगी ने बालक के पैरों पर एक लेप लगाया और आंख झपकते ही वे दोनों भूटान के जंगल में पहुंच गए। वे योगी जंगल में हर समय ध्यान करते रहते और सदा मौन रहते थे। 6 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक वो बालक अपने गुरु की सेवा करता रहा। इन 10 सालों में दोनों गुरु शिष्य के बीच में कोई विशेष संवाद नहीं हुआ। 10 साल बाद अपने शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर उस योगी ने पहली बार अपने शिष्य को अपने पास बैठाया और कहा, मैं 3 दिन में ये शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। साथ ही उन्होंने उस बालक को अपनी समाधि निर्मित करने को कहा। जिस बालक ने 10 साल तक अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा की थी, वो 3 दिन बाद अपने गुरु की समाधि के पास बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि गुरुजी इतने सालों तक मौन में रहे और अब वे कुछ बोले भी तो अपने वियोग का समाचार देने के लिए। वो बालक बहुत देर तक उदास बैठा रहा। कुछ समय बाद गुरु की समाधि से आवाज आई, तुम अब हिमालय चले जाओ, मेरी यही आज्ञा है। अपने गुरु की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला ये बालक आगे चलकर एक सिद्ध पुरुष बना, जिसका नाम था सदानंद योगी जी। अपने गुरु की आज्ञा पाकर सदानंद जी हिमालय की ओर चले गए। हिमालय की जो पर्वत चोटियां युगों युगों से सिद्ध तपस्वियों और ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक साधना की गवाह रही हैं, वहां सदानंद जी ने 80 साल तक एक गुफा में ध्यान किया। इस दौरान वे केवल फलाहार के लिए गुफा से बाहर आते थे और पुनः गुफा में ध्यान साधना के लिए चले जाते। 80 साल बाद हिमालय के योगियों ने उन्हें आकर कहा कि तुम्हें जो सीखना था तुम वो सीख चुके हो। अब तुम भारत का भ्रमण कर लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाओ। इसके बाद सदानंद जी हिमालय के योगियों से विदा लेकर उत्तर भारत के मैदान से होते हुए दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कर्नूल पहुंचे। रास्ते में उन्होंने समाज के सभी तबके के लोगों को ध्यान सिखाया और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। कर्नूल में सदानंद जी की मुलाकात हुई पत्री जी से। यूं तो पत्री जी का ट्रांसफर कर्नूल में 1975 में हो गया था, किंतु सदानंद जी से उनकी मुलाकात 1981 में हुई। कहते हैं ना कि जब शिष्य तैयार होता है तभी उसे गुरु मिलता है, वरना गुरु के निकट रहने पर भी शिष्य गुरु को देख नहीं सकता। पत्री जी के सहकर्मी श्री रामचिन्ना रेड्डी जी और श्री वेंकट रत्नम जी ने उन्हें बताया कि राघवेंद्र होटल में एक महान योगी आकर ठहरे हैं। अगले दिन वे तीनों सदानंद जी के पास आकर बैठ गए। उन्हें देखते ही सदानंद जी ने कहा, आप लोगों को क्या चाहिए? मेरे पास देने के लिए केवल ब्रह्म ज्ञान है। तीनों जिज्ञासुओं ने विनम्रता से जवाब दिया, स्वामी जी, हमें ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। सदानंद जी ने तीनों की जिज्ञासा देखकर अरबी, तेलुगु
और अंग्रेजी भाषा में आधे घंटे तक आध्यात्मिक ज्ञान साझा किया और तीनों को अगली सुबह दोबारा आने को कहा। अगले दिन सुबह सदानंद जी ने पत्री जी और उनके दोनों सहकर्मियों को आनापानसति ध्यान की तकनीक सिखाई। यहां पत्री जी ने जाना कि इस ध्यान विधि के अभ्यास से हम अपनी आत्मिक प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद पत्री जी सदानंद जी के शिष्य बन गए और निरंतर उनकी सेवा में रत रहने लगे। जब भी उनका स्थानांतरण कर्नूल से हैदराबाद होता तो वे हर बार अपने अधिकारियों को ये कहकर मना कर देते कि कर्नूल में उनके गुरु हैं और वे अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाएंगे। सदानंद योगी जी ने पत्री जी को जीवन के मूल सूत्र बताए। उन्होंने पत्री जी को बताया कि जो नहीं है उसे मांगना नहीं, जो है उसे ठुकराना नहीं, जो आ रहा है उसे पाकर गर्व नहीं करना, जो जा रहा है उसके लिए निराश नहीं होना। सन 1983 में 16 अप्रैल को सदानंद योगी जी ने पत्री जी से कहा, मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूं, तुम मेरी समाधि तैयार करो। पत्री जी ने अपने संगीत के गुरु श्रीपद पिनाक पाणी जी को बुलाया, जो एक डॉक्टर भी थे। पत्री जी और पिनाक पाणी जी के सामने ही सदानंद योगी जी ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। पत्री जी ने गुरु की आज्ञा से नंदवरम में एक सुंदर जगह देखकर उनकी समाधि तैयार की। सदानंद योगी जी श्री शिवराम दीक्षित के दर्शन और अचल सिद्धांत से प्रभावित थे और उनकी सूक्तियां बताया करते थे। वे पत्री जी को प्यार से सुभाष कहकर बुलाते थे और उनसे कहते थे कि हमें खुद को मांस पिंड से मंत्र पिंड में परिवर्तित करना है, इसलिए हमें स्वयं को रक्त मांस मज्जा से बना हुआ तत्व ना मानकर केवल और केवल आत्मा मानना चाहिए। साथ ही उनका मानना था कि जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी होता है वो संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता, कोई मोह नहीं करता। उनकी शिक्षाओं ने पत्री जी को आध्यात्मिक सेवा अर्थात ध्यान के प्रचार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बार पत्री जी से कहा था, करो या मरो और हमेशा दूसरों के लिए कुछ करो। पत्री जी ने सभी पिरामिड मास्टर्स तक इस सूत्र को पहुंचाया और कहा कि एक मास्टर सदैव दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए जीने और जन जन तक ध्यान पहुंचाने की इस धारणा और विश्वास से जन्म हुआ एक आध्यात्मिक आंदोलन का, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का। इस गुरु पूर्णिमा PSSM और PMC हिंदी सदानंद योगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।